Hello, my dear student. I am your English teacher Nusrat Sheikh, ma'am. Last time we saw page number 41. Now we will see page number 42. 2.5. The man who thinks we can, who thinks he can. It's very nice, encouraging poem. 2.5. The man who thinks he can. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी किताब का पेज नंबर 42 पर एक बहुत ही हिम्मत और हौसला दिलाने वाली पोएम उसका टाइटल है द मैन हु थिंक ही कैन। इफ यू थिंक यू आर बिटन यू आर, इफ यू थिंक यू आर देयर नॉट यू डोंट, इफ यू लाइक टू विन बट यू थिंक यू कांट, it is almost certain you won't. If you think you will lose, you are lost. For out of the world we find success beings with a fellow's will. It's all in the state of mind. If you think you are outclassed, you are. You have got to things high to rise. If you have got to be sure if yourself before you can ever win a prize. Life's battle do not always go to the stronger or faster man, but soon or late the man who wins is the man who think he can. Walter D. विंटल। इसमें बहुत ही प्यारा मैसेज है। वो शख्स जो सोचता है वो कर सकता है, कोई भी काम आपका पक्का इरादा होना चाहिए तभी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये टाइटल का मतलब बताया गया, इफ़ यू थिंक यू आर बिटन यू आर। अगर आप ये सोचते हो कि आप हार चुके हैं, इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डिड नॉट, तो आप पहले से ही हार चुके हैं। तो पहले से ही अपने आप को हारा हुआ नहीं सोचना चाहिए। आपके अंदर जो भी यानी आपको जो भी काम करना होता है, पहले से आप निगेटिविटी अपने अंदर बना के रखोगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे से ये काम नहीं होगा, तो आप पहले से ही क्या कर जाते, हार मान लेते हो। तो आप उसके लिए आपने क्या करना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप के अंडर डेयरिंग नहीं है, आपके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, तो आप बिल्कुल इस काम की हिम्मत नहीं कर सकते। तो हर चीज़ के लिए हमको क्या करनी होती है, डेयरिंग करनी होती है, तभी हमारी डेयरिंग की वजह से हमारा आधा काम सक्सेस हो जाता है। इफ़ यू थिंक टू विन बट यू थिंक यू कांट, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन यू। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर डेयरिंग नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो आप बिल्कुल भी काम की हिम्मत नहीं कर सकते। अगर आपको जीतना पसंद है फिर भी आप सोच रहे हो है कि आप नहीं जीत सकते, तो ये यकीनी है कि आप बिल्कुल भी नहीं जीत सकेंगे। इफ़ यू थिंक यू विल लूज, यू आर lost. For out of the world we find success being with a fellow's will. It's all in the state of mind. अगर आपको लगता है कि आप हार जाएंगे, इसका मतलब है आप पहले से ही हार चुके हैं, तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि पूरी दुनिया में बात तय हो चुकी है कि कामयाबी ये एक शख्स की कुव्वत इरादे से होता है। कोई भी शख्स जिसका इरादा मजबूत नहीं होता तो उसे कामयाबी नहीं मिल सकती। इरादे को जीतने में मदद देता है, यानी जो भी काम करना है उसको हमारा पहले जीतने के लिए तो हमारा पहले माइंड पहले से ही बन जाना चाहिए, स्टेट ऑफ माइंड, यानी हमारा पहले से ही इरादा मजबूत होना चाहिए। ये आपके दिमाग में होता है कि यह हमारे दिमाग की कैफियत होती है कि पॉजिटिव निगेटिव जो भी है, तो उस पर यह हमारा डिपेंड करता है। जितना हम पॉजिटिव कोई बात को सोचेंगे तो वो हमारा हर चीज़ पॉजिटिव होते चलेंगे, जितना हम निगेटिव सोचेंगे उतना हमारी बात निगेटिव होते चलेंगे। इफ़ यू थिंक यू आर आउट क्लास्ड, यू आर। यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज। अगर आपको लगता है कि दूसरे जो है आपसे बेहतर है, तो फिर आप उनके बराबर नहीं आ सकते। आपको पहले ऊंची सोच रखनी होगी अगर आपको आगे जाना है।
पहले आपको सोच बड़ी करनी होगी। यानी हमारी जो सोच होती है, हमारे लिमिट में सोच होती है। यानी फॉर एग्जांपल हमारी ये सोच होती है कि हमारे पापा ने जो किया हम भी वही करेंगे। तो तो ये हमारी क्या हुई, छोटी सोच हुई है। आज हम एजुकेटेड है, हमें एजुकेशन के मामले में आगे रहना चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए कि हमें आगे चल के ये काम करने हैं, ये इंजीनियर डॉक्टर्स बनने हैं और सक्सेस बनना है। तो उसके लिए हमको मेहनत की ज़रूरत होती है। तो जितनी आपकी सोच बड़ी होंगी उतने आपको सक्सेस मिलेंगी। तो ये हमारी सोच से ही डिपेंड करता है हमारे आगे हमारी सक्सेस होंगी कि हम फेल होंगे किस चीज़ में। तो इसलिए हमारी सोच को पहले क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो जितनी आपकी सोच अच्छी होंगी उतना आपको सक्सेस मिलेगी। यू हैव टू गो टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ बिफोर यू कैन एवर विन अ प्राइज। तो आपको पहले से ऊंचा सोचना होगा। लिमिट में सोचेंगे तो लिमिट में ही मिलेगा। सबसे पहले इरादा पक्का होना चाहिए और सोच भी पक्की होनी चाहिए। कोई भी प्राइज जीतने से पहले आपको श्योर होना चाहिए। यानी आप किसी फॉर एग्जांपल आप किसी मैच में गए हैं और पहले से ही अपने आप को आप हारा हुआ समझते हो, तो आप कैसे वो मैच को जीतेंगे। तो आपके पॉजिटिव रहना चाहिए कि मैं ये मैच जीतूंगा, कुछ भी हो कैसे भी हो मुझे ये मैच जीतना है। तो आपको पक्का यकीन होना चाहिए, तभी आपकी कोई भी प्राइज भी ले सकते हो। यहाँ पर उसका स्टांजे का मतलब बताया गया। फिर यहाँ पर बताया गया life's battle don't always go to the strong or faster man, but soon or later, late, the man who wins it is the man who thinks he can। तो यहाँ पर हमको क्या बताया जा रहा है कि जिंदगी की जो जंग है वो हमेशा ताकतवर या तेज आदमी को नहीं मिलती। ज़रूरी नहीं है ऐसा। कुछ लोगों की ये थिंकिंग होती है कि ये इसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत ताकतवर है, इसकी मेहनत अलग है, ये इंसान ताकतवर है। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी सोच पुख्ता होना चाहिए। इंसान से जिस्म से कितना भी मजबूत रहो, कितना भी ताकतवर रहो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि फाइटिंग करने वाला ही जीत सकता है। कमज़ोर जो लोग होते हैं वो भी अपनी सोचने की थिंकिंग अगर उसकी पॉजिटिव है तो वो हर चीज़ जीतेगा। और ये बहुत तेज़ है, वही जीतेगा क्या, ऐसा ज़रूरी नहीं। जो तेज़ सोचता है तो वही जीतेगा, ये ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जल्द वो हो या देर से हो, जो भी जीत होती है हर शख्स, ये इंसान है जो सोचता है कि वो जीत सकता है तो वो जीतेगा। जिसका इरादा होना चाहिए, पहले अपना इरादा जीतने का होना चाहिए, जिसकी वजह से वो शख्स जीतता है। अगर ज़हनी कुव्वत विल पावर आपका पॉजिटिव नहीं होगा तो आप जीत सकते हो क्या, उसको नहीं जीत सकते। तो पहले कोई भी चीज़ के पहले आप जो भी काम कर रहे हो लाइफ में, अभी तो आप छोटे हो, बच्चे हो, तो आपकी अभी फ़िलहाल में स्टडी कर रहे हो, तो आपने ये सोचना चाहिए कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। जो बच्चे को कंपेयर करते हो कि उसका वो इतनी मेहनत कर रहा है, वो इतना सक्सेस हो रहा है, तो आप सोचते कि उसका माइंड फास्ट है, हम उसके जैसा नहीं कर सकते। तो जो गॉड है उसने सबको, हर किसी को एक बनाया, सबको माइंड एक दिया, सोच एक दिया, सबके माइंड का वजन सेम होता है, सबका थिंकिंग पावर सेम होता है। लेकिन कोई उसको यूज़ करता है और जो कोई उसको यूज़ नहीं करता। तो जो यूज़ करता है वो आगे निकल जाता है, और जो यूज़ नहीं करता हमेशा डलनेस रहती है उसके अंदर, तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। तो हमें सक्सेस लाने के लिए क्या चाहिए कि हमें हर चीज़ से लड़ना सीखना होगा। हर चीज़ में हम कैसे आगे बढ़े, हम उसको हार्ड वर्क करना होगा। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वो हमेशा सक्सेस होते हैं। तो अब ये पोएम हमको बहुत अच्छा मैसेज दे रही है, जिसके लिखने वाले हैं वॉल्टर डी विंटर, इसके जो है पोइटर है। तो आज यहाँ नीचे देखेंगे हम लोग विल का मतलब बताया गया कि ज़हनी ताकत होती है। इंग्लिश में बताया है इट्स मीन्स द पावर ऑफ द पर्सन्स माइंड, यानी किसी इंसान की ज़हनी ताकत, कुव्वत ऐसे भी बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, द वे समवन थिंग्स फील एक्सेट्रा एट दैट टाइम, यानी किसी इंसान की सोच, जो उनके उस वक्त में कोई सिचुएशन हुई है तो इंसान क्या सोच रहा है, उस सोच पे बिलोंग करता है कि ये इंसान कैसा है। कोई सिचुएशन हो गई तो डर जाते हैं कुछ लोग हिम्मत से काम लेते। तो ये बताया स्टेट ऑफ माइंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला बताया गया आउट क्लास्ट, ऐसा इंसान, अ पर्सन इज आउट क्लास व्हेन अदर आर बेटर देन हिम और
डू बेटर देन हिम। तो ऐसा इंसान जो जिसके साथी उससे बेहतर होते हैं, यानी उसके जो क्लासमेट मेट होते हैं वो उससे बेहतर होते हैं, तो उसे क्या बताया गया, आउट क्लास बताया गया। यानी हमने अपने साथियों से बेटर बनने की कोशिश करना है, अपने आप को कमजोर नहीं करना है। थिंक हाई, हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, एकदम हाई होनी चाहिए, ऊपर जाने की कोशिश करना है, ज़्यादा करने की कोशिश करना है। थिंक ऑफ गोइंग अप और गो डूइंग बेटर, यानी ऊपर जाने की कोशिश करना है और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करना है। अब जब आप अच्छा सोचोगे जब भी सब आप अच्छा कर पाओगे। तो यहाँ हमारी पोएम ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट वाला हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं पॉइंटर में, तो वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।